वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब हुकूमत 43 एकड़ पर मुहित महमूद बूटी डंप साइट के 1.3 करोड़ टन कचरे को मुल्क के पहले शहरी जंगल और सोलर पार्क में तब्दील कर रही है। उन्होंने कहा कि मंसूबा क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के तहत अगस्त 2024 में शुरू किया गया था। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर एक बयान में कहना है कि महमूद बूटी डंपिंग साइट को जंगल और सोलर पार्क में तब्दील करने के मंसूबे से इंशाअल्लाह 9,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के मुसावी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी आएगी और सालाना 1,05,000 कार्बन क्रेडिट्स पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब कार्बन और स्मॉग फ्री मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। आलमी माहौलियाती अहदाफ हासिल करने के लिए इस तरह की जदीद इक़दाम को वुसअत दे रहे हैं। मंसूबे पर अमल दरामद करने पर मरियम औरंगजेब, टीम रूडा, LWMC और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को खराज तहसीन पेश करते हुए मंसूबे की कामयाब तकमील के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौडेरो में पीर चौधरी शाह मोहल्ले में ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो उसके बाद आपको बताते हैं गरीबाबाद मोहल्ले भी गए। शहीद ASI रमज़ान भुट्टो के लवाहिकीन से भी ताज़ियत की। आपको अपडेट करें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौडेरो में पीर चौधरी शाह मोहल्ले में ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो इसके बाद गरीबाबाद मोहल्ले भी गए। शहीद ASI रमज़ान भुट्टो के लवाहिकीन से ताज़ियत भी की। दरियाए सिंध से किनाल निकालने के खिलाफ अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से खैरपुर नाथन शाह में एहतजाजी रैली निकाली गई। दरियाए सिंध से 6 नए किनालों निकालने, इरसा एक्ट में तरमीम और गंदम की कीमत मुकर्रर न करने के खिलाफ अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से केन शाह में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली कम्युनिटी सेंटर से प्रेस क्लब तक निकाली गई। एडवोकेट साजिद हुसैन का कहना था कि इरसा ने जानबूझकर सिंध को कहत में धकेल दिया है। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी अवामी तहरीक महानूर मल्लाह का कहना था कि गंदम और दीगर फसलों की कीमतें कम करके किसानों का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इफ्तार डिनर दिया। मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों और अमरीका की सरकर्दा मुस्लिम कम्युनिटी की बाज़ अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम कम्युनिटी के किरदार की तारीफ की और उनकी तौसीक को अहम करार दिया। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कई मुल्कों के सिफारतकारों का व्हाइट हाउस के इफ्तार डिनर में शिरकत पर खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। इस ज़िम्न में उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर की मौजूदगी पर भी इजहार तशक्कुर किया। तक़रीब के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मेहमान शख्सियात बशमूल सफ़ीरों से मुख्तसर मुलाकात और बातचीत भी की। गुजरावाला की जेल में मनशियात के मुकदमे में कैद मुल्ज़मान को मनशियात फराहम करने पर खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीडेंटेंट जेल के मुताबिक गुजरावाला जेल में आज मनशियात के मुकदमे में बंद मुल्ज़मान की मुलाकात का दिन था। मुल्ज़िम सरफराज की बीवी ने मनशियात चावलों में छुपाकर देने की कोशिश की। मुल्ज़िम आमिर के भाई ने बिस्किट में छुपाकर मनशियात देने की कोशिश की। मनशियात बरामद होने पर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके सैटेलाइट टाउन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अभी आपको बताते हैं कि जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, मुल्तान के बाजारों में गहमा गहमी बढ़ रही है। खवातीन का कहना है कि ईद के लिए इतना कुछ खरीदना होता है कि आखिरी दिन तक शॉपिंग भी कर लें तो भी कोई चीज़ रह ही जाती है। मुल्तान के बाजारों में क्या सूरत हाल है, ये बता रही हैं सालेहा मलिक। इस तरह ईद उल फितर में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं तो मुल्तान में भी जो बाज़ारों में गहमा गहमी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और लोग जो है वो कोई कपड़े ख़रीदते नज़र आ रहे हैं तो कोई उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी ख़रीदते नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन का कहना है कि चाहे जितना मर्ज़ी बाज़ारों में रश हो जाए और गर्मी हो या रोज़ा हो, लेकिन शॉपिंग के बगैर जो है वो ईद नामुकम्मल है और नए कपड़े और नए जूतों के बगैर ईद उल फितर का जो मज़ा है वो बिल्कुल नहीं आता। बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है पर दिन बहुत थोड़े हैं हमारे पास, पर शॉपिंग बहुत ज़्यादा अभी हमारी कम है। ईद सर पर है, शॉपिंग अभी मेरी कंप्लीट नहीं है। बाज़ार में रश इतना है और अभी मैंने सिर्फ अपने लिए लेस ली है और हैंड बैग्स लिए। ईद पर फर्शी शलवार का ट्रेंड सर चढ़कर बोल रहा है। पेशावर के शॉपिंग मॉल्स और दर्जियों के पास फर्शी शलवार का काम बढ़ गया है। ईद के मौके पर खवातीन नित नए डिज़ाइन और मलबूसात को तरजीह दे रही हैं। इस हवाले से देखिए पेशावर से शीबा हैदर की रिपोर्ट। हर साल ईद पर कोई ना कोई डिजाइन ट्रेंड करता है, ताहम इस साल बरसों पुराना डिजाइन फर्शी शलवार सबसे ज्यादा मकबूल हो रहा है। खवातीन का कहना है कि अगर ईद पर उन्हें फर्शी शलवार ना मिली तो उनकी ईद की खुशियां मान पड़ जाएंगी। इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है तो इसीलिए मैंने सिलवाई थी, लेकिन ये पहले का डिज़ाइन है, 90s में बहुत चलता था तो अब ये फिर से आया हुआ है तो इसलिए मैंने अपने लिए सिलवाई है। जब हम थे यंग तब बहुत चलती थी तो अब फिर से आ गया ट्रेंड, तो बच्चे भी बनवा रही हैं और हमने भी बनवाई है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। फर्शी शलवार की डिमांड बहुत ज्यादा और वक्त बहुत कम है। बुकिंग बंद होने के बावजूद भी दर्जियों के पास गाहक आ रहे हैं।
अभी कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड इसका चलने लगा है। अभी तो कस्टमर हमारी बुकिंग काफ़ी पहले से बुकिंग हुई थी, तो उसमें इतनी ज़्यादा फर्शी शलवारें नहीं आई, लेकिन अभी ट्रेंड जो इतना भी आ रहा है, बल्कि फ़ोन कस्टमर्स कर रहे हैं कि जी हमारे जो ट्राउज़र्स थे उसको चेंज करके फ़र्शी शलवार बना दो। फर्शी शलवार मुगलिया दौर में झारना लिबास का हिस्सा तस्वर किया जाता था। इसके पांचे खुले और कदरे लंबे होते हैं। ख़वातीन के लिए ईद उल फितर उस वक्त तक अधूरी रहती है जब तक वो मुनफरद और पसंदीदा मलबूसात और जेवरात के साथ ना मनाएं। ख़वातीन का कहना है कि इस ईद पर मलबूसात में फर्शी शलवार का फैशन बढ़ गया है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शिवा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। पेशावर में ख़वातीन की तरह मर्द भी ईद के लिए खूब तैयारी करते हैं। ईद के मौके पर शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट मर्दों का पसंदीदा पहनावा है। तफसील बता रही हैं पेशावर से अरूबा इब्राहिम। ईद करीब आते ही पेशावर के बाजारों में रश बढ़ गया है। जहां ख़वातीन ईद शॉपिंग में आगे आगे हैं, वहीं मर्द हजरात भी ईद शॉपिंग में पीछे नहीं हैं। अमूमन तो मर्द हजरात ईद के लिए शलवार कमीज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनना भी इंतहाई मकबूल है और यही वजह है कि इस साल भी वेस्ट कोट की मांग में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। वेस्ट कोट पहनने से न सिर्फ लुक कम्प्लीट होती है, बल्कि पेशावरी चप्पल के साथ वेस्ट कोट पहनना भी काफ़ी मकबूल है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ईद पे शलवार कमीज के साथ वस्कट पहनते लाजमी, ये हमारे पठानों की रिवायत है और काफी दोस्त आए हुए ईद की खरीदारी के लिए, उनके वस्कट खरीदे कपड़े। लोग मैचिंग भी लेते हैं, कपड़ों के हिसाब से भी लेते हैं। इसमें वी शेप भी आता है, ये वी गला भी है, कॉलर भी है, मुख्तलिफ वैरायटी इसमें आती है। वेस्ट कोट पहनना सिर्फ एक फैशन ही नहीं, बल्कि ये हमारी रिवायती सकाफत का एक अहम हिस्सा भी है और यही वजह है कि ईद पर मुनफरिद और बावकार नजर आने के लिए मर्द हज़रात कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी तैयारी में खास तौर पर वेस्ट कोट जरूर शामिल करें। जी, लाहौर में भी ईद की तैयारियां जारी हैं। ख़वातीन मलबूसात के बाद मैचिंग चूड़ियों की खरीदारी कर रही हैं, लेकिन इस पर मैचिंग चूड़ियां भी महंगी हो गई हैं। मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा। जी, छोटी ईद की बड़ी खुशियां, ख़वातीन की शॉपिंग ना ख़त्म होने वाली कहानी है, लेकिन अभी दूसरे मरहले में पहुंच चुकी है क्योंकि सूट तो सिल चुके हैं या ख़रीदे जा चुके हैं और अब बारी है मैचिंग चूड़ियों की। मैं इस वक्त टाउनशिप ईदगाह में मौजूद हूँ। मुख्तलिफ शहरों से ख़वातीन यहाँ पर आई हैं। अपनी शॉपिंग कैसे करी है आपकी बात कराते हैं। मैंने अपनी शॉपिंग भी की है और ये मेरा इधर स्टॉल भी लगा हुआ और मैं फैसलाबाद से हूँ और ये हैंडमेड चूड़ियाँ हैं। मेरा भी इधर स्टॉल है, मैं हिमाखा से आई हूँ इधर, तो मेरा मिरर वर्क का काम है इधर। बाकी मेरे बच्चों के लिए इधर से चूड़ियाँ शॉपिंग की है हम लोगों ने, ज्वेलरी ली है बच्चों से। फर्शी शलवार सलवाई है? नहीं अच्छा, जो बड़ी उम्र की ख़वातीन है वो खासी नाराज़ हो रही हैं क्योंकि उनके दौर की ये शलवार है जो अब ट्रेंड में वापस आई है और जब हम जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो वो बहुत उससे कहती हैं कि तो पुरानी शलवारें हैं। खैर, लोग बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, ख़वातीन अभी मैचिंग की ख़रीदारी कर रही हैं और इस दफ़ा रेट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं पिछले साल की निस्बत तो ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों में जोश व जज्बा भी उतना ही ज़्यादा है और बच्चों के लिए, अपने लिए तमाम लोग इस वक्त ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, ईद में चंद रोज़ रह गए। लाहौर से परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया है। बस अड्डों पर मुसाफिरों को किरायों में खुसूसी रियायत भी दी जा रही है। इसकी तफसील बता रही हैं इरम आवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बदामी बाग लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। चूँकि ईद में 2 से 3 रोज़ बाकी रह गए हैं तो परदेसी अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घरों को जा रहे हैं, जिसमें हर उम्र के अफराद नज़र आ रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े अफराद तक अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें किरायों की तो अभी तक किरायों में कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं देखी जा रही, बल्कि कुछ बसेस हैं जो उन्होंने रियायत लगाई है, खसूसी ईद डिस्काउंट्स लगाए हैं किरायों पर, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो काफ़ी बसों पर किराए भी अवेजा कर दिए गए हैं लोगों की आसानी के लिए। टिकट जो है वो अभी तक तो आसानी से मिल रही हैं और लोगों का ये कहना था कि हम जो है इस वक्त बहुत खुश हैं कि अपने घरों को जाकर अपने प्यारों के साथ मिलकर ईद मनाएंगे। जी, थरपारकर के शहर मिठी में ईद करीब आते ही दर्जियों के तेवर भी बदल गए हैं। काम ज्यादा होने के बायस दर्जियों ने नई बुकिंग लेना बंद कर दी है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी। जी बिल्कुल, ज़िले थरपारकर में भी ईद की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिट्टी की ट्रेंडिंग मार्केट में, जहां पर कपड़ों की सिलाई का काम तेज़ी से जारी है और ईद करीब आते ही यहां पर जो है मौजूद दर्जियों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। आइए बात करते हैं